डायगोनल्स गिवन होंगे तब ये कैसा हो जाएगा, मतलब ए बार के लिए। और हमेशा याद रखना पैरेललोग्राम का जो आप लोगों को भी पता होगा कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, ये दोनों का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा जो वेक्टर है वो ए बार है, ये वेक्टर क्या है, ए बार है, तो सिर्फ ये इतना पार्ट ये कितना हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट अगर ए बार है तो सिर्फ ये पार्ट कितना हो जाएगा, ए बार बाय 2, ये साइड में भी ये भी कितना हो जाएगा, ए बार बाय 2, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा ना। जैसे कोई भी लेंथ अगर 10 है तो ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला भी कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये अगर 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, बी बार बाय 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, बी बार बाय 2। तो देखोगे ध्यान से इसमें, ये तो मैंने डायरेक्शन ऐसे ही दिया है, मतलब जरूरी नहीं कि कैसे भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे ये कैसा डायगोनल, ए बार बाय 2, ए बार बाय 2 है, ये भी कितना है, ए बार बाय 2 है, बी बार बाय 2, और यहाँ पे भी बी बार बाय 2। अच्छा अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग इसमें, तो ये जो डायगोनल्स है ना, ये 4 ट्राइंगल बनाते हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट ट्राइंगल के साइड देखो हमेशा क्या आ रहा है, ए बार बाय 2 आ रहा है और बी बार बाय 2 आ रहा है, ए बार बाय 2 और बी बार बाय 2 आ रहा है। तो ट्राइंगल है इसलिए हाफ भी आएगा, ट्राइंगल है इसलिए हाफ भी आएगा, और जो दो साइड है उनको मल्टीप्लाई करोगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कितने ऐसे ही ट्राइंगल है, 4 ऐसे ट्राइंगल्स है, ठीक है, और सबका साइड ए बार बाय 2। अच्छा ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसका एक साइड देखोगे तो ए बार बाय 2, दूसरा साइड देखोगे तो बी बार बाय 2। सेकंड वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए बार बाय 2, बी बार बाय 2, इसमें बी बार बाय 2, ए बार बाय 2, तो सबका साइड है ना ए बार बाय 2 और बी बार बाय 2 ही है। तो हम यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, मतलब ऐसे 4 टाइप्स के हैं, पहले हम लोग एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर चारों को प्लस कर दोगे वैसे तो वो पूरा कंप्लीट किसका मिल जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, और जो दो वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, बाय 2 इसलिए आया ना, ए बार बाय 2 और बी बार बाय 2, ये इसलिए आया कि जब अगर कोई वेक्टर दिया है, जैसे ये इसका डिस्टेंस टोटल 10 है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो अगर मैं पूछा कि सिर्फ ये अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये साइड का कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2, और ये साइड भी कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ हाफ है ना ये, तो हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, तो ये साइड का लेंथ कितना है, 5 है, ये साइड का कितना है, 5 है। जब डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में तो उसको हम लोग जो बोलेंगे डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, उसको हाफ हाफ पार्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे भी वेक्टर्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, डायगोनल मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, सॉरी, मतलब वो मिड पॉइंट होता है वो जो जहां पे इंटरसेक्ट करता है। सो ये टोटल अगर ए बार है तो उसका आधा क्या होगा, मतलब हाफ क्या हो जाएगा, ए बार बाय 2, यहाँ पे भी क्या होगा, ए बार बाय 2, ये क्या होगा, बी बार बाय 2, ये भी क्या होगा, बी बार बाय 2। टोटल का हाफ करना है ना, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। नहीं समझा सोहेल? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ, और जो वेक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, ए बार बाय 2 क्रॉस बी बार बाय 2। अच्छा बट एक ट्राइंगल थोड़ी है वहां पे वैसे ही कितने 4 ट्राइंगल्स है। सो यहाँ पे इंटू क्या लिखोगे, 4 इंटू 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 यहाँ पे भी है, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है, 1 बाय 2 ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज 1/2, इसको डिटर्मिनेंट में ए बार क्रॉस बी बार। तो अब यहाँ पे कैसा है, जब अच्छा ये तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ही, बट कैसे सबको प्लस भी कर दिया ना, तो ये हमें जो, हाँ एरिया बराबर बराबर प्राचू, ये किसके लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मिल जाएगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे 4 टाइम्स भी कर दिया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हमने वो 4 टाइम्स किया है। 4 टाइम्स नहीं करोगे तो पर्टिकुलर एक ट्राइंगल का मिलेगा एरिया, बट पूरा टोटल कर दिया ना 4 टाइम्स, इसलिए पूरा वो किसका मिल जाएगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे सिर्फ ए बार क्रॉस बी बार है, और यहाँ पे क्या है, हाफ ए बार क्रॉस बी बार हो गया। तो जब एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे, तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तब वो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट जब डायगोनल दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द area of the parallelogram. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are the vectors whose adjacent sides are the vectors a bar equals to 2i cap minus 2j cap plus k cap, and b bar equals to I cap minus 3j cap plus minus 3k cap। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका एडजेसेंट साइड गिवन है ए बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ पे ए बार पहले लिखते हैं हम लोग, यार ए बार इक्वल्स टू 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस k कैप, b बार इक्वल्स टू i कैप माइनस ऑफ 3j कैप माइनस 3k कैप। अब ये अगर पैरेललोग्राम हो गया, तो इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है वो ए बार है और सेकंड वेक्टर है जो बी बार है। तो अब ए बार के लिए यहाँ पे जब देखो दो ही वेक्टर्स है ना, एक ए बार है और एक बी बार है, तो जब दोनों का हम लोग मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार के लिए क्या लिखोगे, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के लिए 2 माइनस 2 1 है, तो 2 माइनस 2 1, और बी बार के लिए 1 माइनस 3 माइनस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैप वैसे ही रहेगा, माइनस 3 को अगर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना होगा, प्लस 6 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3, और एक माइनस आता है तो प्लस 3 बन जाएगा। प्लस जे कैप है तो क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 6, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, लास्ट में क्या है, के कैप है। सो यहाँ पे के कैप माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा, माइनस ऑफ 6, और 1 इंटू माइनस 2 क्या होगा, प्लस 2। 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 आई कैप माइनस 7, और ये बाहर है तो ये क्या होगा, 7 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 के कैप। बट हमें ना यहाँ पे वेक्टर्स के फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर एरिया है तो एरिया है तो कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर में होना चाहिए ना ये एरिया। तो इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू अंडर रूट में लिख के सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो। पहला कौन है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ये कितना होगा, 49, और ये प्लस कितना होगा, 16। तो प्लस करते हैं, 6 हो जाएगा,
1 + 9 10, 10 + 6 16, कैरी 1, ये 10 और ये 14। वन बाय टू नहीं आएगा ना, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मतलब कैसा होता है, उसमें हाफ नहीं होगा ना, जब ट्रायंगल होता है तब हाफ होता है। ये पैरेललोग्राम का ये क्यों, हाँ, तो ये कैसा 8 1 9 9 + 1 10, 10 + 1 14, 146 आ गया। हाँ, 146 आ गया। तो इसको आप लोग चाहे तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, और पैरेललोग्राम है इसलिए यहाँ पे जो है मतलब यूनिट्स लिखना, ठीक है। 1/√146 यूनिट्स आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, √146 यूनिट्स। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। सो ये कैसा हो गया, ए बार है फिर बी बार है, ए बार लिखा फिर बी बार लिखा, ए बार और बी बार हो गया। इसके बाद में ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया। इसके बाद में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए इसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर कर दिया। कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो यहाँ पे लिख लेना मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस पे ही बेस्ड है, मतलब ऐसे ही सिमिलर सम है, तो वो मैं पहले करा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ 1 मिनट देना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम find the area of parallelogram whose diagonals are determined by the vectors। इसके डायगोनल्स गिवन है, ए बार इक्वल्स टू 3i कैप माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, बी बार इक्वल्स टू -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। स्टूडेंट, अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और उसका डायगोनल दिया है, तो उसका मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताया था। तो वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डायगोनल्स दिया रहेगा तब, हाँ, जब डायगोनल्स दिया रहेगा तब क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार। तो पहले हमें ए बार क्रॉस बी बार निकालना पड़ेगा, तो ए बार क्रॉस बी बार निकालते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे आई कैप सॉरी ए बार कितना है, 3 -1 2 -2 है, 3 -1 -2, और बी बार स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, -1 + 3 और -3 है। एक मिनट, -1 + 3 और -3, तो -1 + 3 -3। सो आई कैप वैसे रहेगा, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +3, 3 इंटू -2 क्या होगा, -6, और एक माइनस आता है तो ये +6, माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा, -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -9, -1 इंटू -2 क्या होगा, +2, और एक माइनस आता है तो -2, और प्लस के कैप 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और ये -1, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 आई कैप, ये कितना हो जाएगा, -11, और ये बाहर भी है तो +11 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, +8 के कैप। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू अंडर रूट में
9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 81, और इसका 121, और इसका कितना हो जाएगा 64। सबको प्लस करते हैं, देखो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और फिर 10 16, हाँ 266 आ जाएगा बराबर। तो 266 आ गया। तो अगर इसको हम लोग ये मेथड से थोड़ा सॉल्व करते हैं, 266 को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 से आ जाएगा 133, भाई सिंप्लीफाई होगा ना। 133 तो कहीं से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसको वैसे ही रखो ये यूनिट्स। तो अब ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार। तो हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार, यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिला अंडर रूट 266 यूनिट्स। देख लो एक बार, कुछ डाउट है? आज के सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले ये हमने सॉल्व किया, इसमें डॉट भी था और क्रॉस भी था। जब डॉट और क्रॉस दोनों आएंगे तब हम वहां पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज किया हमने और उसमें वैल्यूज पुट अप किया, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड टर्म था वो मिल गया। सेम वैसे ही सेकंड पार्ट के लिए भी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हम जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, याद रखना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बार माइनस बी बार है, क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस बी बार है, इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार आना चाहिए। तो हमने लेफ्ट साइड पार्ट पहले कंसीडर किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा, और इन दोनों को फिर सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अगर सेम है तो 0, और अगर डिफरेंट है तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो सेम था तो वो दोनों 0 0 आ जाएंगे, और माइनस बी बार क्रॉस ए बार था तो इसको चेंज किया तो ए बार क्रॉस बी बार बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सम था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कैसे ना पहले ब्रैकेट के टर्म्स को हमने सॉल्व किया, बी बार क्रॉस सी बार पहले निकाला, बी बार प्लस सी बार सॉरी, फिर उसको ए बार के साथ क्रॉस फाइंड करना है। अब उसके बाद में ये जब हो गया, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो यहाँ पे हमने कैसे क्रॉस से उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और फिर राइट साइड में ए बार क्रॉस बी बार है, और क्या है ए बार क्रॉस सी बार, तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके इन दोनों का सम कैलकुलेट कर लेना है। फिर मैंने बताया कि जब पैरेललोग्राम दिया रहेगा, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड जब दिया रहेगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा ए बार क्रॉस बी बार मैग्नीट्यूड में, जब डायगोनल दिया रहेगा तो हाफ हो जाता है, ठीक है। जब डायगोनल दिया रहेगा तो हाफ हो जाएगा। तो ये एक एडजेसेंट साइड वाला सम सॉल्व किए, और एक क्या बोलते हैं यहाँ पे डायगोनल जो दिया रहेगा उसके लिए। तो आज का कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज का लेक्चर से यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, मैं पीडीएफ वगैरह आज अभी भेज देता हूँ तुरंत, तो कैसे आप लोग ये सब टाइम मिलने के बाद में थोड़ा सा देख लेना फिर दोनों भी, ठीक है। और पहले का भी रिवीजन करते रहो, हाँ पहले का भी रिवीजन करते रहो, मतलब बाकी के चैप्टर्स जो हमारे लॉजिक हो गए, मैट्रिसेस हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब चैप्टर्स अच्छे से करते रहो। और ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा अभी। हाँ कॉन्सेप्ट का रखोगे? अभी तो सोच रहा था मैं स्ट्रेट लाइन रखने के लिए। ओके सर। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन के लिए
स्ट्रेट लाइन के लिए मैं बताता हूँ कैसे क्या रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और फिर उसके बाद में हाँ मतलब कैसे ऐसा लिंक टूटना नहीं चाहिए कि मतलब डेली एटलीस्ट एक एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो काफी अच्छा है। हाँ। तो जितने चैप्टर्स हो रहे हैं हमारे 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब वेक्टर्स भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हो गया, और वेक्टर्स पे ही डिपेंड है हमारा आगे का जो चैप्टर है लाइन एंड प्लेन। तो कैसे पार्ट 1 अच्छे से कर लेते हैं अगर लॉकडाउन में तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो बाकी के चैप्टर्स भी आप लोग कैसे पढ़ते रहो और उस पे एक्स्ट्रा सम्स सॉल्व करते रहो, ठीक है। और ओके होमवर्क सर, थैंक वगैरह यू। कर, हाँ होमवर्क वगैरह एक काम करो आप लोग, मैंने आप लोगों को वेक्टर्स के सम्स दिए थे कुछ सॉल्व करने के लिए, तो उस मतलब 5.3 एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लो होमवर्क के लिए। हाँ 5.3। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, we will join at 12:30 for the chem lecture.